हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड योर चैनल। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखिए, जिससे कि मुझे हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकूं और ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट लेके आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो मेरा आज का प्रैक्टिस सेट है 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता या निभाती है। इसका ऑप्शन है सी, पर्यावरण और आनुवांशिकता का मिश्रण, क्योंकि व्यक्ति के विकास में ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जो आनुवांशिकता और पर्यावरण का जो मिश्रण है वो व्यक्ति के विकास पर कैसे प्रभाव डालती है। जैसे कि हम अपने भारतीयों को देखें तो उनकी लंबाई जो होती है वो अमेरिकन के तुलना में थोड़ी कम होती है। तो ये एक पर्यावरण का और आनुवांशिकता का मिश्रण है। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। वो क्या करेगी? इसका ऑप्शन है बी, अंतिम परिणाम पर केंद्रित करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका ऑप्शन बी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। इसका ऑप्शन है सी, शिक्षार्थियों से जानकारी याद करने के लिए कहना। हमको शिक्षार्थियों से जानकारी याद करने के लिए अगर कहेंगे तो जो शिक्षार्थी हैं और या विद्यार्थी हैं वो अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे कि उनका अभिसारी चिंतन बंद हो जाएगा। तो हमको बच्चों को अभिसारी चिंतन और रचनात्मकता की ओर अग्रसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में हकलाने की समस्या से किस पद्धति के प्रयोग से निपटा जा सकता है। इसका ऑप्शन है परिणाम भाषण के द्वारा। अगर हम बच्चों को एक लंबे भाषण पे अगर काम कराएं, उनसे पढ़वाएंगे किसी भी चीज़ को, तो इससे बच्चों को हम शब्दों को छोटे छोटे अक्षरों में तोड़ करके उनको हकलाने की समस्या से दूर कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा शिक्षक द्वारा डांटे जाने से बचने के लिए आदेश पालन करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल का कौन सा चरण इसे दर्शाता है। इसका ऑप्शन है ए, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। बच्चा ये सोचता है कि अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो हमें दंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अक्षमता, बच्चों के संदर्भ में तात्कालिक संबंध उपलब्ध कराना, सहयोग पर जोर देना और गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना, जैसे त्वरित संदेश, बुद्धिमत्तापूर्ण खोज और सामग्री प्रबंध जुड़े हैं। इसका ऑप्शन है ए, संग्रथित अधिगम डिज़ाइन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन का प्रगतिशील सांचा परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है बी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य किस प्रकार की बहु बुद्धिमत्ता से संबंधित है। इसका ऑप्शन है डी, प्रायोगिक काइना एस्थेटिक। हम जैसे कोई भी अपने शारीरिक रूप से कोई भी काम करते हैं तो ये हमारे प्रायोगिक बुद्धिमत्ता से संबंधित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता आमतौर पर जुड़ी होती है अभिसारी चिंतन से या अभिसारी सोच से, हमारी जो रचनात्मकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। इसका ऑप्शन है सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है। बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। बुद्धि के द्वारा हम अपने कौशलों का विकास करते हैं और समझने और समझाने में उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, ये क्या है। ये अति संवेदनशील है भाषा सीखने के लिए प्रारंभिक बचपन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है। इसका ऑप्शन है सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना। ऐसा शिक्षक को एक कक्षा में नहीं करना चाहिए। शिक्षक को सबको समान रूप से लेकर चलना चाहिए। हमें भेदभाव की भावना को बच्चों में नहीं लानी चाहिए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में उनके में भी रूढ़िबद्धता जैसी भावना उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन है। इसका ऑप्शन है डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन के द्वारा हम जो बच्चे होते हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं। एक निश्चित समय में रहते हुए हम बच्चों का ये आकलन कर सकते हैं कि बच्चे कितना सीखे हैं और कितना नहीं सीख पाए हैं, तो इससे हमको तुरंत ही उनका मूल्यांकन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका ऑप्शन है सी। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन या समावेशी शिक्षा यही बताती है कि हमें सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो विकलांग हो या नॉर्मल बच्चा हो, सभी को एक साथ और एक वातावरण में सबकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? उसका ऑप्शन है बी। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जो बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं उनके साथ हमको मिलजुल कर के काम करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि वो बच्चे मतलब कहाँ कमी है, कहाँ वो सीख नहीं पा रहे हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको समूह में हमेशा शामिल करना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? इसका ऑप्शन है सी। बी को डी, वॉज को सा और 21 को 12 लिखना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, वो उसका ऑप्शन है डी। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन है डी। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड या परिणामों का ज्ञान। इसका ऑप्शन है डी। सभी बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जो हमें दूसरों के द्वारा मिलता है और अंतः अभिप्रेरणा वो होती है जो हमारे अंदर से खुद से उत्पन्न होती है, वो अंतः अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन प्राप्त करने के लिए अपना बच्चा बेचने वाली स्त्री की खबर को किस आधार पर सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है? इसका ऑप्शन है बी। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल में बच्चा निर्देशित करता है। इसका ऑप्शन है बी। प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसी उम्र में बीमारी होती है जिस उम्र में उसके पिता को वह बीमारी हुई थी। यह उदाहरण है। इसका ऑप्शन है ए। जैविक आनुवांशिकता का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। इसका ऑप्शन है बी। परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में डैश भूमिका देता है। इसका ऑप्शन है ए। भाषा। वाइगोत्स्की का आप लोग पासवर्ड जानते ही होंगे, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए। उपयुक्त उपचारात्मक कार्य। जो कमियां रह जाती हैं उनको हमें पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार उस पर उपचारात्मक कार्य करके बच्चों को आगे का पढ़ने के लिए और रचनात्मक आकलन वो काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं। इस कथन द्वारा कौन सा सिद्धांत दर्शाया गया है? इसका ऑप्शन है ए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक समूह परिचर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि जैसी कई समूह गतिविधियों में अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखता है। यह सीखने के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन है सी। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञानेंद्रिय चरण की अवधि है? इसका ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष। इसका ऑप्शन है ए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र अध्याय के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका दृश्य निरूपण करता है तथा अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। वो क्या कर रहा है? इसका ऑप्शन है ए। विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये रहे मेरे 30 क्वेश्चन। फिर अभी आगे के नेक्स्ट सेट लेकर के मैं फिर से आऊँगी और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस क्वेश्चन का रिविज़न करिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।